हेलो जी, स्वागत है आप लोगों का हरिद्वार के सेकंड एपिसोड में। यानी हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार। मम्मी और प्रिंस दीदी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक गए हैं आई थिंक। एंड इतना प्यारा व्यू है हमारी गंगा मैया का। एंड गाइस अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे। और वो दो चोमू कहाँ है? दो चोमू गायब हो रहे हमारे, वो रहे स्लेटी स्लेटी। बीच में हमारे लल्लू भी है उनकी गोदी में। तो भाई हम सब ने गंगा स्नान करके मनसा देवी की चढ़ाई शुरू कर दी है। ये है हमारे रोहित जी प्रिंस दीदी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ हम लोग चलते हुए। हेलो लेडीज, कैसी हैं आप? हाय। अरे बारिश आ गई। अरे मैया भगवान जी बस ठंडी हवा चलाएं, चल तो रही है ना बारिश ना पड़े। तो भाई एक चीज़ ने इतनी अच्छी हुई है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी कार में बैठ के, तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। और प्रिंस दीदी कह रही मम्मी रुको फोटो शूट करेंगे, लेकिन हमारी मम्मी ने कहा नहीं नहीं आगे चलो। और यहाँ पर देखो दोनों जने फोटो शूट कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा हैप्पी माहौल है और हम सब बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हैं। आ जाओ अब, टहलते टहलते डोलते डोलते। ओहो ओहो। तो भाई लोग जब हम पहले आए थे तो हमने चंडी देवी के पहले दर्शन कर लिए थे, बट इस बार हमने सोचा कि इस बार मनसा देवी पहले जाया जाए, उसके बाद बाकी टेम्पल्स में जाएंगे। एंड यहाँ पर सब लोग इसलिए देख रहे हैं अचानक से पहाड़ की तरफ, क्योंकि कुछ लोग जाहिलपंती कर रहे हैं, डायरेक्टली पहाड़ पे चढ़ रहे हैं शॉर्टकट ढूंढने के लिए। अरे शिवम भाई, अरे शिवम भाई को क्या हो गया गाइस? शिवम भाई ने कंबल ओढ़ के टुल्ल हो गए हैं। चढ़ाई तो हो गई, लेकिन इनका एक मंदिर में हांगा टूट गया। तेरा क्या होगा कालिया? अरे 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 इधर मंजू देवी भी है। गाइस सभी लोगों के हौसले पस्त हो चुके हैं, क्योंकि सभी लोग मनसा देवी की चढ़ाई करके आए हैं और अपनी अपनी हालत बता रहे हैं। शिवम भाई इधर टुल्ल हो गए हैं, हमारी मम्मी अपनी कंडीशन बता रही है। मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया हमें चढ़ाई करते पे, लेकिन हालत कुछ इस तरीके की हो गई है हमारी, ये देख सकते हैं आप। क्या बच गया? वी आर रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस गंगा आरती करने। एंड ये है हमारी मम्मी लल्लू, शिवम भाई। कपड़े हमारे, ड्रेस हमारी सबकी वही है, बस प्रिंस जी ने चेंज कर दी। चलो गाइस, ये देखो प्रिंस जी बहुत अच्छी लग रही है। और ये है हमारा हरिद्वार। कल आराम से करियो भाई लोग, हिम्मत लाओ हिम्मत। जीना साफ हो गया इनका। तो भाई लोग हम लोग निकल चुके हैं गंगा आरती के लिए। शाम का टाइम हो गया है, थोड़ी देर हमने रेस्ट भी कर लिया है, बल्कि जिया जी ने बिल्कुल रेस्ट नहीं करा है, वो काम ही करते रहे दोपहर में भी। हमारा जो रूम है ना वो बहुत ज़्यादा पास में लिया है हमने। एंड गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी गंगा मैया के किनारे, यानी गंगा घाट पे। और यहाँ पर आपको मैं क्राउड दिखा रही हूँ कि कितनी पब्लिक इकट्ठा हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या ना, हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया आने में, थक गए थे सब, आराम करने लगे इस वजह से। और यहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो गई है कि कुछ पूछो मत, दूर दूर तक जगह ही नहीं है। बल्कि हमें तो थोड़ा बहुत स्पेस मिल भी गया ठीक से, बट जो बाद में लोग आए ना उनके लिए तो पैर रखने का भी स्पेस नहीं था। बट धीरे धीरे सभी लोग अरेंज हो गए आराम से। जैसे जैसे दिन छिप रहा था वैसे वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उधर से पंडित जी जो थे वो मंत्रोच्चारण कर रहे थे, आरती की तैयारियां कर रहे थे, और लोग भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। ये देखो गाइस, थोड़ा सा दिन और छिप गया है और आनंद लो शाम के मौसम का, गंगा मैया की आरती का। बट ऐसा इसमें क्या हुआ ना, प्रॉब्लम एक हो गई कि हमारे बाबू नहीं रुक पाया इतनी भीड़ में, बहुत ज़्यादा वो डर गई। आई थिंक उसे गर्मी लग रही होगी, तो उसे लेके जिया जी बाहर चले गए, बाहर की तरफ थोड़ा सा, और उन्होंने वहाँ से आरती देखी। बट आरती समय ली थी हमने। यहाँ पे शुरू हो गई है हमारी गंगा मैया की आरती, और दिन बिल्कुल छुप गया है, बिल्कुल आरती वाला टाइम हो गया है, और माँ गंगे की ध्वनि लग रही है, जयकारा लग रहा है। बहुत ही अच्छा वातावरण हो गया है, मन को शांति मिल रही है, बहुत ही
अच्छा लगता है जब आप किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं। यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, किसी का मन कहीं और नहीं हो सकता इस समय पर, क्योंकि जब हमारी गंगा मैया की आरती चलती है तो सभी की आस्था इतनी होती है कि वो सब आरती में खोए हुए होते हैं। और यहाँ पर सही बताऊँ तो एक जने की भी पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो गई है। यहाँ पर पंडित जी आरती कर रहे हैं लाइन से खड़े होके। ऐसे ही होती है ऋषिकेश में भी, इस तरीके से होती है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आरती के समय, अगर आप हरिद्वार गए हैं तो अगर आप हरिद्वार जाएं तब भी आप एक बार आरती ज़रूर लेना वहाँ पर शाम को बैठ के, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलेगी। मिल गई ना मन को शांति। अब ये नज़ारा भी देखो, जब आरती हो जाती है तो उसके बाद क्राउड कुछ इस तरीके से बाहर आती है। तो गंगा मैया की आरती लेके हम आ चुके हैं वापस रूम पे, और यहाँ पर चालू हो गई है हमारी शनुआ की मस्ती। और ये इसने बिल्कुल हमें तंग नहीं कराया। हम ये नहीं कह सकते कि हम बाहर गए और हम बाबू की वजह से परेशान हुए, इसने हमें कोई मौका नहीं दिया परेशान होने का। क्या गाइस आपको हमारी कॉन्वर्सेशन को समझ में आ रही है? नहीं आएगी, क्योंकि पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं हम हमें आई थिंक नशे हो रहे हैं सबको। बस मुझे तो एक ही काम है, फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड करने का। तो गाइस पूरे दिन की थकान का असर कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। मोटा भाई ने अपना पेट ढक रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा इतना खा लिया है, उन्हें इतनी क्वांटिटी में खा लिया है कि सांस छोड़ ली है तो टी शर्ट फट सकती है। इस वजह से उन्होंने टोपी लगा रखी है। अगर टी शर्ट फटी तो आप समझ ही सकते हो फिर। और अब यहाँ पर जिया जी आए हैं, कह रहे हैं कम खाया कर थोड़ा। डिस्कशन हो रहा है रात के खाने का कि भोजन क्या करा जाए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं और भी ज़्यादा शरारत करता हूँ। तो जब मैं छोटा बच्चा था, हमारे सागो भाई हैं और ये डॉल ख़रीद के जाते हैं, और इन्होंने कम से कम 8-10 पर्स ले रखे हैं। तो गाइस वो हमारा ब्लॉगर बीच में चेंज हो गया था, थोड़ी सी ब्लॉगिंग किसी और ने करी थी, मोटा ने करी थी हमारे। और यहाँ पर नेक्स्ट डे आ चुका है और हम लोग आ गए हैं गंगा मैया पे नहाने, क्योंकि हमें निकलना है ऋषिकेश के लिए। एंड गाइस मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ, मतलब नहा के, और टीका भी लगवा लिया है मैंने अपने माथे पे। और इतना सोना मुखड़ा लग रहा है ना मेरा कि क्या कहने। ये सारे भी तैयार हो रहे हैं, आई थिंक समेटा समेटी कर रहे हैं सामान की। मैं तैयार हूँ बेकार आलू मदारी आया, कुल्लू मनाली आया। हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए, थोड़ी सी मस्ती माहौल के साथ। सानू, हाय मुंह देखो कैसा कर रखा है इसने। किनका टॉल है? हाथ मिलाओ, पहले हाथ धो के आओ। सानू, लाओ पैर मिला लो, तुम पैर तो मिला लो, हाथ ना मिला ले तो। हेलो शानवी शर्मा, कैसे हो आप? जैसे ही नाराज हो रहे? हाँ, गुस्सा करेगा तू मुझ पे। ले मेरे पास भी है चश्मा, देख। शानबू, शानबू, गुस्सा करेगा तू। शनुआ अरे मम्मा बोल, मम्मा पापा। ओ तो भाई लोग हमारी स्टोरी में मेन ट्विस्ट यहाँ से आता है, क्योंकि अब हम आए हैं चंडी मैया के दर्शन करने, चंडी देवी के दर्शन करने। और उससे पहले हमने सोचा कुछ ना कुछ खा पी लिया जाए, तो यहाँ पर प्रिंस दीदी सोडा पी रही हैं और हमने भी नींबू पानी वगैरह ले लिया जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। बट ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है, पैरों में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, किसी से चला नहीं जाएगा। बट अब हम जाएंगे उड़न खटोले से, और उसमें हमारा नंबर है 1200 के बाद वाला, यानी 1200 के बाद। वैसे गाइस सोडा तो हम लोगों ने पिया था, बट नशा हमारे लल्लू को हो गया है, ये टुल हो गया है नींद में सोडा पीने के बाद हम लोगों के। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए हम जा रहे हैं शिवपुरी।
सो गाइस यहाँ से होते हैं ट्विस्ट हमारे शुरू। तो ट्विस्ट नंबर 1 ये है कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता गलत है, जो कि हमें अब तक नहीं पता है। और हमें पता कब चलेगा, तो हमें पता चलेगा जब हम पूरा रास्ता पार कर जाएंगे, पूरा जंगल पार कर जाएंगे। जब हमारा 1-2 घंटा ख़राब हो जाएगा तब हमें पता चलेगा ओह हम तो गलत रास्ते पर आ गए थे। तो वैसे मैं आपको बता दूं, रास्ता बुरा नहीं था, रास्ता बहुत प्यारा था, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मूवी में शूटिंग होती है ना, एक तरफ नदी है, सामने पहाड़ है, दूसरी तरफ गार्डन है, कि यहाँ पर अभी चाय की पत्ती उगने वाली है, असम में आ गए हूँ, ऐसा लग रहा था। रास्ता तो बहुत ज़्यादा सोना था, पर आगे जाके ये रास्ता उतना ही भयावह होता गया, जंगल आता गया घना, और जो कि हम भटक चुके थे, क्योंकि हम भटक गए थे। अब जब हम भटक ही गए हैं तो हम अपना काफ़ी सारा समय बर्बाद करके ऋषिकेश ना पहुंचते हुए वापस आ जाते हैं हरिद्वार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग का ख़राब हो चुका था। एक बड़े से होटल में, होटल का नाम है ब्रजवासी। और अब यहाँ पर हम आए क्यों हैं? हम आए हैं लस्सी पीने? नहीं गाइस, हम लोग आए हैं पेट पूजा करने, क्योंकि हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग रही है और हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुके हैं, क्योंकि हम ऋषिकेश नहीं पहुँच पाए हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं इस होटल में कुछ खाने पीने। क्या हुआ वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। फ्रांस से भाई हमारी लस्सी आ चुकी है। मजा आ गया? हाँ जी, हाँ जी। अरे उसे कैसे पिलाएं? भाई सबसे पहले आके हमने लस्सी पी, क्योंकि पता नहीं बस मन कर रहा था, बोलने इसलिए तो लग गया गटागट 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 गटागट। बाबू को अरे रे 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 लाओ जरा ऐसी दो बाबू को। पिएगी तो शानू दिमाग हो गया ठंडा लस्सी पी के। एंड अब मंगाए हैं नूडल्स, ये मैंने मंगाए हैं, वैसे मुझे अच्छे लगते हैं। एंड इसके साथ मैंने मोमोज भी मंगाए हैं, वो अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगा के आ रहे हैं। बट जब तक हमारे मोमोज आते हैं तब तक हम नूडल्स एंजॉय करते हैं। और ये लड़की देखो पूरे में लोड के खेल रही है, भाग भाग के खेल रही है, इसे कुछ नहीं पता। और यहाँ पर मम्मी मुझसे कुछ कह रही है। इस प्लान में आ चुका है हमारे सेकंड ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है आपको पता चलने वाला है। बट अब आपको एक चीज़ और पता चलने वाली है। हेलो गाइस, तो साक्षी शर्मा ने 3 प्लेट जो है ये नूडल्स खाए हैं, और अब 2 प्लेट ये मोमोज आ चुके हैं, और इसके बाद एक थाली ऑर्डर करी है इन्होंने। आगे हम दिखाते रहेंगे कि साक्षी शर्मा क्या क्या खाती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज हमारा ब्लॉगर बीच बीच में चेंज होता रहता है, बट डोंट माइंड। एंड गाइज ये देखो प्रिंस ईदी के लिए बाल्टी भर भर के खाना आया है। एंड इन्होंने क्या मंगाया है, रुमाली रोटी है, दाल मखनी है, चावल है, पुलाव है, जीरा राइस, प्लेन राइस, पता नहीं क्या क्या मंगाती रहती हैं। ये छोले भी हैं। और शिवम भाई ने अपने लिए थाली ऑर्डर करी है। ये देखो गाइस, मम्मी हमारा मोमोज का, मम्मी ने पेट फाड़ दिया, कह रही है पनीर खाऊंगी, मैदा नहीं खाऊंगी मैं, पेट खराब नहीं करना मुझे। एंड ये हमारे शिवम भाई वीडियो बनाते हुए, प्रिंसी भाई ने अपने लिए बाल्टी और कटोरे भर भर के खाना मंगाया। ये देखो गाइस, यकीन नहीं हो रहा तो। और वो उधर खिला रहे हैं, वो रुक नहीं रही है लड़की। सानवी शर्मा आ जाओ। मैं ले लूँगी क्या? शिवम भाई ने मंगाई अपने लिए स्पेशल थाली। ये क्या था? किस तरीके से आया है सजा हुआ। चम्मच रोज खा लेंगे। हो गया मामला फिनिश। चले साक्षी वो खा लिया तुम खा लो। अरे पर्स तो उठा लो। जाओ मम्मी जाओ, तुम अपने रोहित जी के साथ जाओ, हम आ रहे हैं। चले रे अपन चले, जाओ तुम जाओ, पैदल जाओ। विश्वास ही नहीं है। बिस्लेरी जिंदाबाद। कैसा लगा माते घूम के? ये तो गए हो गया हम लोगों का। प्रिंस दीदी ने पोपट करा दिया, मिली शांति बेइज्जती करा के अभी। अगर आपको ब्रजवासी थाली खानी है तो आपको देने होंगे 195 रुपीज़। तो गाइज हम लोगों ने पेट पूजा कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं। थर्ड ट्विस्ट ये आया है कि हमारे प्लान में दूर दूर तक नहीं था कि हम बाबा के मंदिर जाएंगे, यानी हनुमान जी के धाम जाएंगे। बट बाबा ने चाहा और हम आ गए। हमारा प्लान था ऋषिकेश जाने का, बट ट्विस्ट ये हुआ कि हम आ गए हैं हनुमान धाम, आई एम सॉरी सिद्धवली बाबा के धाम पे।
बट आप लोग किसी की हालत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी हालत ख़राब हो गई है सबकी। मम्मी ने तो 2 अलग अलग कलर की चप्पलें पहन रखी हैं और शिवम भाई देख सकते हो कार में इतनी सफोकेशन होगी ना हमें, और मेरा तो हाल ही ख़राब है, बस मैं बोल सकती हूँ थोड़ा बहुत। और ये आए हमारे मोटा भाई, बस एक कट्टे की कमी है, सिर्फ इनके कंधे पे कट्टा टांगा जाए और ये बिल्कुल मांगने वाली लगेंगी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं और भरी दोपहरिया हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग हाथ मुँह धोएंगे एंड अपने चप्पल शूज़ क्रॉक्स वगैरह एक जगह रखेंगे, प्रसाद लेंगे। जय माता दी, जय हो बजरंग बली की जय हो। हाँ लाओ, अबे लाओ यार, अरे नीचे जाएंगे। मोटा भाई से एक स्टेयर भी नहीं चढ़ा जा रहा है भाई, हमारी किसी की हिम्मत नहीं हो रही है चढ़ने की ये स्टेयर भी, बट जय माता दी जय बजरंग बली। चढ़ जाते हैं ऊपर, और वो तो सारे ऊपर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। मैं और प्रिंस दीदी रह गए, प्रिंस दीदी की हालत कुछ इस कदर ख़राब है। वेरी गुड, जय श्री राम। बस एक मिनट जय श्री राम। बेटे। जय सिया राम, आजा। अगर इस पूरी ट्रिप में कोई नहीं थका है तो वो है हमारा लल्लू जी। हमारी शान भी बिल्कुल नहीं थकी है, बाकी हम सबकी हालत टाइट हो गई है बिल्कुल। और ये देखो जय सिया राम कर रहा है हमारा बेटा। करे बाबू ताली बजाओ, ताली बजाओ, राधे 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 राधे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस हम आपको, अरे रुक जाए मेरे कपड़े। सो गाइस हम आपको दिखाते हैं ट्रिप पे आने के बाद क्या हाल होता है रूम का। तो देखो, ये देखो गाइस, कुछ इस प्रकार का फैलाव आपको दिखेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखो एंड ये देखो। इस कमरे में पैर रखने की जगह तो है, बट इतना गंदा हो गया ना, इतनी गंद मच गई है कि सब तरफ कपड़े ही कपड़े। ये देखो, और ये मोटा भाई दोबारा से तैयार हो गए हैं अगेन। अभी हम कल रात ही आए हैं, लेकिन इन्हें घूमने से चैन नहीं मिलता है, तो अब हम दोबारा जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर, यानी हमारी नानी के घर। सो गाइज अभी आपको दिखाते हैं, हम लोग जा रहे हैं घूमने। एंड क्या क्या हुआ ट्रिप में, मुझे सानवी को तैयार करना है सबसे पहले, और बहुत सारा काम है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, बाय बाय।